नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग जो है लगातार किस चीज़ को कवर कर रहे हैं? सोनम और राजा रघुवंशी के केस को। राजा रघुवंशी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने में किसका हाथ रहा? सोनम का हाथ रहा। सोनम ने अपने आशिक राज कुशवाहा और साथ ही साथ राज कुशवाहा के 3 दोस्तों के साथ मिलकर क्या किया? राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतार दिया। क्या गलती थी राजा रघुवंशी की? सिर्फ और सिर्फ ये कि उसने जो है सोनम जैसी लड़की के साथ क्या कर ली? शादी कर ली। क्या गलती थी जो है राजा रघुवंशी के परिवार की कि उन्होंने जो है रामनवमी के अवसर पर सिर्फ और सिर्फ प्रथा को जो है माना और पर्ची एक्सचेंज करके शादी करवाने पर लग गए। मिले और उसके बाद जो है उन्होंने शादी करवा दी। ये चीज़ जो है क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अब अगर जो है देखा जाए तो सोनम के परिवार वालों से राजा रघुवंशी के परिवार वालों की क्या है? 36 का आंकड़ा हो गया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि जो है तुम्हारी लड़की इस तरीके की निकल जाएगी कभी भी जो है सोचा नहीं था। और अमूमन तौर पे यही देखा गया है कि जो है जिस घर का चिराग क्या हो जाए, बुझ जाए, और उसमें जो है नई नवेली दुल्हन का क्या हो, हाथ हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, यही होगा कि वो घर जो है उस दूसरे घर का, मतलब दुल्हन के घर का, मैके का दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन इन द सेंस कि मतलब बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन इंसानियत दिखाते हुए किसने? सोनम के भाई, जी हाँ दोस्तों, गोविंद ने क्या काम किया? अपने बहन के ससुराल गया और वह व्यक्ति जो है ससुराल जाकर रोया, गले लिपट लिपट कर। किससे? राजा रघुवंशी की माँ से। और कहीं न कहीं जो है उसने इंसानियत भी दिखाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरी बहन अगर जिम्मेदार है इसकी तो उसको सज़ा दिलाने में मैं क्या रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। कि इस तरीके की घिनौनी हरकत करने वाली मेरी बहन नहीं हो सकती। समझिए, पिछले 15 दिन से मैंने आपको बताया था पीछे की कहानी में कि कौन कौन कहाँ से निकला, कौन कहाँ से निकला। 25 मई को जो है क्या हुआ, 23 मई को फ़ोन बंद हुए। 25 मई तक क्या हुआ था कोई खबर नहीं थी। 26 मई को राजा रघुवंशी का भाई और सोनम का भाई गोविंद रवाना हुए मेघालय के लिए। ये सारी घटना मैंने बताई थी। और उसके बाद 26 मई से लेकर अभी तक, जब तक सोनम नहीं मिली है तब तक जो है गोविंद कहाँ पे था? मेघालय में ही था। आप इस बात को समझिए। ये सारी चीज़ें घटना घटी। अब असल में बात क्या हुई है? बात ये हुई है कि इंटेरोगेशन जो है शुरू हो चुकी है। अब इंटेरोगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है शिलोंग के कोर्ट में ये पेश करे गए। शिलोंग के कोर्ट में जब ये पेश करे गए तो शिलोंग पुलिस ने सारे एविडेंसेस जो है क्या किए? मेघालय की पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे कि हमारे पास इनसे रिलेटेड हर तरीके के एविडेंसेस हैं। चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे वो जो है चैट्स हो, चाहे वो टिकट्स हो, चाहे वो इनकी बयानबाजी हो, हर तरीके की, है ना, हर तरीके के। और इन्होंने बयान भी दिया, अपने बयान भी जो है इन्होंने दिए कि हाँ हमने क्या किया है, हमने जो है मर्डर किया है।
किसने बयान दिए? राज कुशवाहा के दोस्तों ने। इस बात को आप समझिए। सीधे सीधे जो है उन्होंने बयान भी दिए कि हाँ हमने किया है, और उन लोगों ने कबूल भी कर लिया। लेकिन सोनम ने जो है इस चीज़ को नकारा। साथ ही साथ ये भी किया कि पूछा गया पुलिस के द्वारा कि ये बताइए इसका मास्टरमाइंड कौन था। तो सोनम का ये कहना था कि राज कुशवाहा ने क्या करी, इस सब की प्लानिंग करी और मैं उसके बहकावे में आ गई। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, समझिए। और राज कुशवाहा कह रहा है कि ये सभी जो है प्लानिंग किसने करी, सोनम ने करी। हालांकि जो क्या मिली है, गूगल पे सर्च किया मेघालय को किसने, सोनम ने। इस बात को आप समझिए। और सोनम ने ही जो है मेन प्लानिंग करी है, ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि सोनम एक पढ़ी लिखी लड़की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने दिमाग क्या लगाया, उसने दिमाग ये लगाया कि मैं 20 तारीख को जाऊंगी, 20 तारीख को जो है कामाख्या मंदिर में जो है दर्शन करूंगी, किस तारीख को जो है वहाँ से मैं किधर आ जाऊंगी, मेघालय की तरफ आ जाऊंगी। और मेघालय में आने के बाद जो है चेरापूंजी में आकर क्या करूंगी, 22 मई को ही मैं इस व्यक्ति को सेल्फ़ी लेने के बहाने एक खाई से गिरा दूंगी। और अमूमन तौर पे ये देखा गया है कि सेल्फ़ी लेने के बहाने जो है कई लोग जो है लोगों का पैर फिसला और उनकी मौत हो गई। तो मैं जो हूँ क्या काम करूँगी, मैं इसको धक्का दे दूँगी। तो जो रिपोर्ट आएगी, ठीक है, जो एक्सीडेंट की रिपोर्ट आएगी उसमें यही पाया जाएगा कि धक्का देने से इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ये चीज़ जो है उसने मास्टर प्लान बनाया था। पर 22 मई को चेरापूंजी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, कि दुनिया में दूसरे नंबर पे है चेरापूंजी का इलाका जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे बारिश हो रही थी और मौका मिल नहीं पाया कि इस तरीके की कोई किसी भी घटना को जो है ये अंजाम थे। 23 मई को इन लोगों को वापस आना था। क्यों? क्योंकि राजा ने ये कह रखा था कि पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं था, उसके बाद जो है वापसी की टिकट नहीं करवाई थी, और घर पे ये कह रखा था कि मैं जो हूँ जल्दी वापस आ जाऊँगा। इस चीज़ पे जो है राजा ने सहमति क्या करी थी, अब करी थी। अब क्या बात होती है, अब घटना यही घटती है कि 23 मई को इन लोगों ने अपने सुपारी किलर के साथ मिलकर, सोनम ने क्या काम किया, राजा रघुवंशी को पहले ट्रैकिंग के लिए ले गई। कहाँ? झरने के पास। वो कहाँ से? मेन रोड से 3000 स्टेप नीचे उतरकर, और वहाँ गई। वहाँ पे जो है इसने जो है बड़ी ही बेरहमी से धारदार हथियार से मरवाया उसको। साथ ही साथ चिल्लाने लगी, हिट हिम हिट हिम हिट हिम। और मारने के बाद वहीं पे जो है धक्का दे दिया, फेंक दिया उसकी लाश को। उसके बाद आती है, आने के बाद जो है क्या काम करती है, 2 स्कूटी पर बैठ के ये लोग चले जाते हैं। पहले जो है सुपारी किलर जो थे वो जो है तीनों के तीनों एक ही स्कूटी पे आए थे, और सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी पे। उसके बाद क्या होता है, राजा रघुवंशी और सोनम की जो स्कूटी थी उस पर राजा की तो मौत हो चुकी थी। सोनम एक किलर के साथ बैठती है और वहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जाके उतर जाती है। वो तीनों अपने रास्ते चले जाते हैं, जिस रास्ते से उनको जाना था, और सोनम अपने रास्ते चली जाती है। इसी बीच में जो है 6 किलोमीटर दूर वो क्या काम करती है, अपना जो रेनकोट होता है जिस पे खून के धब्बे लगे हुए होते हैं उसको जो है फेंक देती है। और 6 किलोमीटर दूर वो खून के धब्बे वाला रेनकोट पुलिस को बरामद हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़। अब क्या होता है, वहाँ से ये लोग वापस आते हैं, और वापस आने के बाद
इस चीज़ को, जैसे कि पीछे की कहानियों में बताया है मैंने, वो चीज़ को अंजाम देते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। और 25 मई को ये कहाँ आ चुकी होती है? ये इंदौर में आ चुकी होती है। कौन? सोनम। 25 मई को ये जब इंदौर आ चुकी है, उसके बाद राज कुशवाहा इससे मिलता है और मिलने के बाद क्या करता है? इसका इंतज़ाम करता है रहने वहने का। उधर जो है 26 मई को ये सब के सब लोग जो है जाते हैं। कौन? राजा का भाई और गोविंद, जो कि सोनम का भाई है। वहाँ ढूंढते हैं, राजा की लाश मिलती है, सारी टीमें बनती हैं, मेघालय पुलिस अपना बखूबी काम निभाती है और यूपी की पुलिस ने भी निभाया, साथ ही साथ जो है एमपी की पुलिस ने भी। इन तीनों ने जो है कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ को किया। अब क्या हुआ है, जब शिलोंग के कोर्ट में ये सब के सब क्या करे गए? पेश करे गए। तो शिलोंग के कोर्ट ने इन लोगों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, क्योंकि पुलिस ने बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं जो कि इनसे रिलेटेड हैं और वो इस बात को प्रूव करते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने, इन सभी लोगों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या करी है। इस बात को समझिए। कोर्ट ने कहा है कि 8 दिन की पुलिस कस्टडी में आप इनको रखिए और साथ ही साथ अब जो है इंटरोगेशन जो है शुरू हो चुकी है। 8 दिन की पुलिस कस्टडी में अच्छे जो है बोल देंगे। इस बात की जो है उम्मीद हमेशा ही करी जाती है और ऐसा ही होता है, क्योंकि पुलिस का जब डंडा पड़ता है, ठीक, भले ही प्यार से पड़े चाहे जो है तकरार से पड़े, तो पड़ता है। तकरार तो पुलिस वालों से कोई कर ही नहीं पाता है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो अब पुलिस का डंडा पड़ेगा और पुलिस का डंडा पड़ेगा और इंसाफ होएगा। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस चीज़ को लेकर क्या है, हम सभी की ये उम्मीद है। बस असल में बात यही है कि आप ये सोचिए कि 11 से 12 दिन तकरीबन हो रहे हैं और मौत की प्लानिंग किसने रच दी है? पहले ही रच दी है, मतलब शादी होने से पहले ही रच दी है कि मैं क्या करूँगी, इस व्यक्ति को मार डालूँगी। आप इस चीज़ को समझिए। शादी होने से पहले ही जो है प्लानिंग कर रखी है। क्या गलती है राजा रघुवंश की? थी, ठीक है, कोई गलती नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ जो है माँ बाप के कहने पे और चीज़ों को समझते हुए उस लड़के ने क्या कर ली? शादी कर ली। ये गलती थी बस। और आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि साथ ही साथ मारते समय क्या कहा किसने? सोनम ने, कि अगर जो है इसको जल्द से जल्द मारोगे तो मैं इसको तुमको 20 लाख रुपए तक दे दूँगी। आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि मैं तुमको 20 लाख रुपए दूँगी, बस इसको मारो। सोच लीजिए कितनी नफ़रत भरी होगी। इतनी नफ़रत भरी हुई थी सोनम के अंदर, और आज कह रही हैं कि ये सारी प्लानिंग राज कुशवाहा की थी, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। ये जो है बयानबाजी जो है वह कर रही है। अब समाज के सामने वह क्या बन रही है? वह बहुत ही भोली बन रही है, जैसे कि जो है वो तो कुछ जानती ही नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए, ये चीज़ है। तो इस तरीके की महिलाओं से आप थोड़ा बच के रहिए। कभी आपके सामने जो है इस तरीके की महिला कभी भी ना आए, इस बात की मैं उम्मीद करना चाहूँगा। ये चीज़ है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आज के बाद कोई भी आप रिश्ता जो है किसी के साथ जोड़िए, शादी का या बंधन का, तो पहले जो है थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लीजिए कि इंसान के अगल बगल क्या नहीं है, कोई जो है प्यार का चक्कर तो नहीं है।
अगर है तो आप जो है उस व्यक्ति से या उस महिला से दूर हो जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, यहाँ रज़ामंदी से हुआ था। लेकिन बात क्या हुई? बात यही हुई कि सोनम ने मौत के घाट उतार दिया राजा रघुवंशी। सोनम के परिवार वालों को भी नहीं पता था कि उनकी लड़की जो है इस तरीके की निकल जाएगी। और इंसानियत दिखाते हुए गोविंद ने जो है राजा रघुवंशी की माँ से लिपट कर अपने दुख को बांटा कि मेरी बहन इस तरीके की निकल गई, जिसने जो है आपके घर के चिराग को क्या कर दिया, बुझा के रख दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये थी इंसानियत किसकी? गोविंद की। ये थी इंसानियत किसकी? सोनम के परिवार की, कि इस तरीके से क्या निकल गई, लड़की निकल गई। अच्छी खासी ज़िंदगी थी जो कि जो है शुरू ही हो रही थी, और 10 से 11 दिन में जो है पूरी ज़िंदगी की रेल पीट के रख दी। नहीं करनी थी शादी, मना कर सकती थी। किसी और से करनी थी, कह सकती थी। लेकिन किसी एक मासूम की जान लेना क्या सही था? अब उसका फ़ैसला जो है अदालत करेगी और बताएगी इनको कि इसका क्या अंजाम होता है। और इन्होंने मास्टर प्लानिंग ये करी कि एक बार क्या हो जाए, एक बार इसकी मौत हो जाए, उसके बाद कुछ दिन का इंतज़ार करेंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, उसके बाद तुम हीरो बनकर आना और जो है मुझे घोड़े पे या घोड़ी पे बैठा कर ले जाना। ये किससे कहा? राज कुशवाहा से कहा। तुम जो है समाज में हीरो बन जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जो है जीवन बिता लूँ। ये चीज़ जो है किसने कह दी? राज कुशवाहा से सोनम ने कह दी। तो इस तरीके की मास्टर प्लानिंग थी जो कि सारी की सारी फेल हो गई, और वो होनी ही थी, क्योंकि प्रकृति न्याय ज़रूर करती है। इस चीज़ को याद रखें, अवश्य न्याय करती है, भले ही थोड़ी देर से। और इनके केस में न्याय की कामना हम लोग करते हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि इस तरीके से बेरहमी से हत्या करना किसी भी इंसान की, सिर्फ़ और सिर्फ कि तुम्हें दूसरे व्यक्ति से क्या करनी है, शादी करनी है। इस वजह से जो है इस तरीके का कदम को उठाना हमेशा गलत है, हमेशा ही गलत है। किसी भी व्यक्ति की हत्या करना गलत है। एवरी लाइफ मैटर्स। इस चीज़ को जो है यहीं पे मैंने आपको बता दिया। यही थी आज की अपडेट। मिलेंगे अब जल्द ही नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।